पीहू नाम की यह छोटी बच्ची सुबह सोकर उठती है और देखती है कि उसकी माँ अभी भी सो रही है। वह खाने के लिए रोने लगती है, लेकिन उसकी माँ नहीं उठती। दरअसल उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली है। पूरी बच्ची घर में अकेली घूमती रहती है, लेकिन घर में अनगिनत मौत के जाल फैले हुए हैं। दूसरी ओर उसके पिता व्यापार के सिलसिले में देश से बाहर चले गए हैं। क्या वह इस मौत के जाल से बच पाएगी? और उसकी माँ ने आत्महत्या क्यों की? अब तक आपने जितनी भी थ्रिलर फिल्में देखी होंगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यह सबसे बेहतरीन फिल्म होने वाली है। फिल्म देखते समय मैं स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पा रहा था। हर पल सोच रहा था कि इसके बाद क्या होगा। तो दोस्तों, एक लाइक करके पूरा वीडियो देखने का अनुरोध है। फिल्म की शुरुआत में हम पीहू नाम की एक लड़की का जन्मदिन मनाते हुए देखते हैं। अगले सीन में एक छोटी लड़की की नींद खुलती है। पिछली रात उसका जन्मदिन मनाया गया था। सुबह जब वह उठती है तो उसे बहुत भूख लगती है, इसलिए वह अपनी माँ को बहुत बुलाती है, लेकिन उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। इसीलिए वह बाहर आकर अपने पिता को बुलाने लगती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके पिता भी कहीं नहीं मिल रहे हैं। यानी इस घर में उसके और उसकी माँ के अलावा कोई नहीं है। चूंकि पिछली रात उसका जन्मदिन मनाया गया था, इसलिए पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है। टीवी पूरी रात चल रहा था। पीहू ऊपर से नीचे आकर घर का मुख्य दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि वह छोटी थी, इसलिए उसका हाथ हैंडल तक नहीं पहुंच रहा था। इसलिए वह दरवाजे के नीचे से अखबार उठाकर अपनी माँ को देने के लिए ऊपर आती है। लेकिन तभी वह देखती है कि पानी के नल से लगातार पानी बह रहा है। अब वह उसे देखकर एक स्टूल ले आती है और उस पर चढ़कर नल बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ नल तक नहीं पहुंचता। वह फिसलने से बाल बाल बचती है। इसलिए वह अखबार लेकर अपनी माँ को देने के लिए ऊपर आती है। वह अपनी माँ को बुलाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वह नहीं उठती। इसके बाद वह अपनी माँ का पसंदीदा सीरियल टीवी पर लगा देती है और अपनी माँ को बुलाती रहती है, लेकिन फिर भी उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। यह सब देखकर वह रोने लगती है। तभी उसे पॉटी आ जाती है। अपनी माँ का कोई जवाब न पाकर वह अकेली पॉटी करने चली जाती है। उसने यह सब कभी अकेले नहीं किया था, इसलिए वह बहुत परेशानी में पड़ जाती है। वॉशरूम से निकलकर गंदी हालत में अपनी माँ के पास आती है। तभी उसकी माँ के फोन पर एक कॉल आता है। इसलिए पीहू स्टूल लाकर फोन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ फोन तक नहीं पहुंचता। इसके बाद फोन अपने आप कट जाता है। इसके बाद वह खुद से ब्रश करने लगती है। तभी वह हाथ में पजामा लेकर अपनी माँ के पास आती है और उसे अपनी माँ को पहनाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ सो रही है और 2 साल की बच्ची इससे ज्यादा क्या समझेगी। लेकिन जब वह इतना बुलाने के बाद भी उसकी माँ नहीं उठती, तो वह गुस्से में पजामा फेंक देती है और पजामा कपड़े इस्त्री करने वाली मेज पर गिर जाता है। पीहू अब अपनी माँ के सीने पर चढ़कर रोने लगती है। वह अपनी माँ को बहुत धक्का देती है और तभी उसकी माँ के हाथ से एक दवाई की शीशी नीचे गिर जाती है और यहीं से पता चलता है कि उसकी माँ ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली है। इसका कारण यह था कि पिछली रात पीहू के पिता पीहू के जन्मदिन पर देर से घर लौटे थे, जिसके बाद उन दोनों में झगड़ा हुआ और यहाँ तक कि उन दोनों में हाथापाई भी शुरू हो गई। खासकर पीहू की माँ पीहू के पिता पर बहुत शक करती थी। उसे लगता था कि उसके पिता शायद उसकी सहेली के साथ अवैध संबंध में हैं। इधर पीहू के पिता पत्नी से झगड़ा करने के बाद किसी को कुछ बताए बिना सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं। इसीलिए इस पूरे घर में पीहू अपनी मृत माँ के साथ अकेली है। उनके घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद है, यानी पीहू किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल सकती। इधर बेचारी पीहू माँ के हाथ से दवाएं गिरने के बाद उन्हें समेटने लगती है। वह अपनी माँ से बात करती रहती है और तभी उसकी माँ के फोन पर फिर से कॉल आता है। इसलिए पीहू फिर से स्टूल लाकर फोन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फोन उससे बहुत ऊपर होता है। इसलिए वह फिर से अपना एक पैर अलमारी के दरवाजे पर रखकर फोन निकालने की पूरी कोशिश करती है। हालांकि अगर उसका पैर फिसल जाए तो वह तुरंत नीचे गिर जाएगी, लेकिन जैसे ही वह फोन अपने हाथ में लेती है, फोन उसके हाथ से गिरकर अलमारी के नीचे चला जाता है और फोन अपने आप रिसीव हो जाता है। इसलिए फोन के उस पार से उसके पिता कुछ न समझे बिना खुद से डांटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि फोन पीहू की माँ ने उठाया है। तब वह कहता है, सुनो, मैं जल्दबाजी में बाहर जाते समय आयरन चालू छोड़ गया था और आयरन का ऑटोमेटिक स्विच खराब हो गया है, इसीलिए कृपया आयरन का स्विच बंद कर देना, क्योंकि घर में पीहू है। पीहू के पिता अपनी बात कहते रहते हैं। पीहू फोन निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह से उसे निकाल नहीं पाती। इसके बाद देखा जाता है कि पीहू की माँ ने आत्महत्या करने से पहले आईने पर एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने लिखा था, मैंने अपने घर वालों की बात न मानकर तुमसे शादी की थी, लेकिन क्या मिला? पिछली रात तुमने मुझसे कहा था कि मेरे मरने के बाद तुम इस घर में वापस आओगे। मैं तुम्हारी बात सुनकर जा रही हूँ। मैं पीहू को भी साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन यह करने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई।
बेचारी पीहू जैसी प्यारी बच्ची छोड़कर कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है। दरअसल यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, गलती बड़े करते हैं और भुगतते छोटे हैं। इधर पीहू अपनी माँ की लिपस्टिक खुद लगाकर अपनी माँ को दिखाती है, फिर वह मुंह पर लगाने वाली क्रीम निकालकर अपनी माँ के मुंह पर लगा देती है। उसमें से कुछ क्रीम फर्श पर गिराकर उनसे खेलने लगती है। तब देखा जाता है कि नींद की कुछ गोलियां फर्श पर पड़ी हैं। अगर वह उन दवाओं को खा लेती है तो उसकी माँ जैसी हालत होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दूसरी ओर पीहू ने जो पजामा आयरन की मेज पर फेंका था, उस पजामे में आग लग जाती है और धुआं उठने लगता है, लेकिन वह पीहू की नजर में आ जाता है, इसलिए वह पजामा वहां से हटा देती है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि धुआं क्यों उठ रहा है, इसलिए वह आयरन को बहुत ध्यान से देखती है। वह बिना कुछ समझे अंत में आयरन पर हाथ रख देती है। इससे वह चिल्लाकर रोने लगती है और रोते रोते अपनी माँ के सीने पर चढ़ जाती है और सीने पर ही सो जाती है। कुछ देर बाद उसकी फिर से नींद खुलती है। वह अपनी माँ से दूध पीना चाहती है, लेकिन अपनी माँ का कोई जवाब न पाकर अकेली फीडर के पास चली जाती है। लेकिन बोतल थोड़ी ऊपर होती है, इसीलिए उसे उतारते समय बोतल फिसल कर नीचे गिर जाती है और बोतल का सारा दूध बर्बाद हो जाता है। तो अब वह क्या खाएगी, यह सब सोचकर वह रसोई में चली जाती है और जाकर एक बर्तन में 2 रोटियां देखती है। लेकिन वह देखती है कि रोटियां बहुत ठंडी हैं, इसीलिए उन्हें गर्म करने के लिए ओवन चालू करती है। लेकिन ओवन चलाते समय अगल बगल 2 स्विच होने के कारण गलती से गीजर का स्विच चालू कर देती है। इसीलिए जब वह देखती है कि ओवन में लाइन नहीं आई तो बगल वाला स्विच चालू कर देती है। लेकिन वह रोटी गर्म करते समय ओवन में इतना तापमान देती है कि रोटी जल जाती है। इसीलिए बाकी बची एक और रोटी वह चूल्हे पर गर्म करना चाहती है। इसके लिए वह एक एक करके गैस के चारों चूल्हे एक साथ जला देती है, फिर रोटी को गर्म करती है। लेकिन यहाँ रोटी राख हो जाती है। इससे उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए वह फ्रिज खोलने जाती है। इतनी छोटी लड़की के लिए फ्रिज बहुत भारी लगता है, लेकिन खाली पेट इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। इसके बाद वह किसी तरह फ्रिज का दरवाजा खोलने में सफल होती है और उसमें पिछली रात के जन्मदिन के केक के कुछ टुकड़े पाती है और उसे खाकर पेट को शांत करती है। इसके बाद जब उसे खेलने का मन होता है तो वह फ्रिज के अंदर रखी सारी चीजें बाहर निकाल देती है। फिर वह खुद फ्रिज के अंदर घुस जाती है और फ्रिज का दरवाजा खींचते खींचते दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके कारण वह अब फ्रिज के अंदर फंस जाती है। वह वहां बैठकर रोने लगती है और फ्रिज को हिलाने लगती है, लेकिन अंत में बहुत कोशिश करके फ्रिज खोलने में सफल होती है। लेकिन ऊपर से एक सॉस की बोतल उसके सिर पर गिरते गिरते बच जाती है। अब पूरे घर में केवल तबाही का मंजर है। पानी के नल से लगातार पानी बह रहा है, गैस अपने आप जल रही है, रसोई के फर्श पर बिजली के तार बिखरे हुए हैं। अगर वह पानी यहाँ आ जाए तो पूरे घर में करंट आ सकता है। और इस दिल दहला देने वाले माहौल में एक छोटी बच्ची किसी तरह बची हुई है। तभी उसे थोड़ी उम्मीद की किरण दिखती है। वहाँ एक कचरा वाला कचरा लेने आता है, लेकिन इधर पीहू अपनी तरह से केक खाती रहती है। बार बार घंटी की आवाज सुनकर वह उस तरफ दौड़ती है, लेकिन छोटी बच्ची के वहां पहुंचने से पहले ही कचरा वाला दूसरे फ्लैट में चला जाता है। पीहू दरवाजे के नीचे से सब देखती है। दूसरी ओर रसोई का नल खुला होने के कारण बेसिन पूरी तरह से भर गया है और पानी बहने लगता है। तब वह पांव रोटी पर जैम लगाकर अपनी माँ के मुंह की ओर बढ़ाती है उसे खाने के लिए। एक बार मन की भावनाओं से इन घटनाओं की कल्पना कीजिए। इसके बाद पीहू अपने आप खेलने लगती है, लेकिन तभी उसकी माँ के फोन पर फोन आता है। अब पीहू स्केल से अलमारी के नीचे से फोन निकालने की कोशिश करती है। अब वह सफल होती है। फोन उठाने के बाद उस पार से उसके पिता बात करते हैं। वह कहते हैं, माँ पीहू, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, उसे फोन दो। तब वह कहता है, पूजा, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, 2 घंटे के लिए फोन बंद रहेगा। तुमने स्विच ऑफ कर दिया है ना? क्या हुआ? घर में पीहू है, कुछ अनहोनी हो सकती है, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? इससे वह गुस्से में फोन काट देता है। इसके बाद वह फिर से खेलने लगती है। अब वह खेलते खेलते अपनी खिलौनों की मेज आयरन की मेज के पास ले आती है, जिसके कारण आयरन की मेज हिलने से आयरन सीधा हो जाता है। वह इन बातों पर ध्यान नहीं देती, और क्या ध्यान देगी, उसकी उम्र तो केवल 2 साल है। उसे इन बातों की कोई जानकारी नहीं थी। वह तब टीवी देखने लगती है। इधर आयरन अपने नीचे रखे कपड़े जलाकर धुआं निकालने लगता है। दूसरी ओर पीहू टीवी देखते देखते अचानक टीवी बंद हो जाता है, जिसे देखकर पीहू कुछ भी समझ नहीं पाती। वह टीवी ठीक करने के लिए टीवी के पीछे आती है और यहाँ देखा जाता है कि बिजली के तारों का एक गुच्छा इधर उधर बिखरा पड़ा है, जिनमें से कुछ तार बिजली के बोर्ड से बाहर निकले हुए हैं। यानी अगर वह यहाँ गलती से हाथ रख देती है तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन वह ज्यादा कुछ न करके वहाँ का एक स्विच चालू करके फिर से टीवी के सामने आ जाती है, लेकिन टीवी चालू नहीं होता। दरअसल मुख्य बात यह है कि घर की बिजली चली गई है, जिसके कारण उधर धीरे धीरे ठंडक होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ एक दूध वाला आकर बुलाने लगता है। इधर पीहू तो अपनी तरह से खेल रही थी, लेकिन दूध वाले के बार बार बुलाने के कारण पीहू धीरे धीरे
दरवाजे की ओर बढ़ती है, लेकिन तब तक दूध वाला बगल वाले फ्लैट में चला जाता है। पीहू दरवाजे के नीचे से सब देखती है। दूध वाला तब बगल वाले फ्लैट की महिला से पूछताछ करता है कि इस फ्लैट में सब कहाँ गए हैं, वे तो दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। यह सुनकर दूध वाला उस पर चिल्ला उठता है। वह कहता है, मुझे तो नहीं पता कि वे कहाँ गए हैं, क्या वे मुझे भूल गए हैं या क्या। दरअसल इस पड़ोसी से उनका रिश्ता उतना अच्छा नहीं था। इसके बाद दूध वाला डांट खाकर वहाँ से चला जाता है और पीहू यह दृश्य देखते देखते वहीं सो जाती है। तो पीहू के सोए रहने के दौरान बिजली आ जाती है। कुछ देर बाद पीहू नींद से उठकर ऊपर जाते समय गीजर में ओवरहीटिंग का सिग्नल आ जाता है और धीरे धीरे गीजर का पानी इतना गर्म हो जाता है कि गीजर फट जाता है। यह देखकर पीहू रोने लगती है। अब पूरे घर में तबाही का ढेर हो गया है। घर में बिजली आने के कारण आयरन से फिर से धुआं निकलने लगता है, लेकिन तभी फिर से बिजली चली जाती है। कुछ देर बाद पीहू नीचे से बच्चों के खेलने की आवाज सुनती है, इसलिए वह बालकनी में चली आती है और वहाँ से वह अपनी सहेलियों के नाम पुकारने लगती है। तब वह अपनी गुड़िया सहेलियों को दिखाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज वे नहीं सुन रहे थे, इसलिए वह वहाँ रखी एक छोटी गुड़िया को नीचे फेंक देती है। वहाँ से पानी भी नीचे फेंकने लगती है, लेकिन इससे भी कोई खास फायदा नहीं हो। तब उसके हाथ में रखी बड़ी गुड़िया नीचे गिरकर रस्सी से अटक जाती है और यह सब देखकर पीहू जान की बाजी लगाकर गुड़िया पकड़ने की कोशिश करती है। हाथ से गुड़िया पकड़ नहीं पाती, इसलिए वह पैर से पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उलटा गुड़िया पैर से लगकर नीचे गिर जाती है। पीहू नीचे की ओर गुड़िया को गिरते देखकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। इसके बाद वह माँ को बुलाने जाती है, लेकिन कोई जवाब न पाकर फिर से बालकनी में आने लगती है और अपनी सहेलियों के नाम पुकारती है और बालकनी की ग्रिल पर चढ़ने लगती है। क्या भयानक दृश्य है। अगर उसका हाथ थोड़ा सा भी फिसला तो वह ऊपर से नीचे गिर जाएगी और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन तभी बगल वाले फ्लैट की एक महिला उसे इस हालत में देखती है। तब वह चिल्लाकर उसे वहां से नीचे उतरने को कहती है, इसलिए पीहू महिला की बात सुनकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। अगले दृश्य में देखा जाता है कि पीहू की माँ के फोन पर उसकी वही सहेली कॉल करती है जिस पर वह शक करती थी। पीहू फोन पाकर कॉल उठा लेती है। तब फोन के उस पार से महिला अपनी तरह से बात करने लगती है। वह उसे कहती है, तू बेवजह अपने पति पर शक कर रही है। तू तो जानती है कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में कितनी खुश हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ देर में तेरे घर आ रही हूँ। ये कहकर फोन काट देती है। यानी यहाँ यह समझा जाता है कि पीहू की माँ बेवजह अपने पिता पर शक कर रही थी और शक के वश में उसने अपनी जान दे दी और पीहू को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगले दृश्य में देखा जाता है कि घर में फिर से बिजली आ गई है, लेकिन तुरंत ही फिर से चली जाती है, फिर से आ जाती है। यानी बिजली गड़बड़ करने लगती है, जिसके कारण उस आयरन से कोई दुर्घटना नहीं होती। इसके बाद पिता फिर से फोन करते हैं। तब उसके पिता कहते हैं, माँ क्या कर रही है? तब पीहू कहती है, माँ सो रही है। तब उसके पिता कहते हैं, अभी भी माँ सो रही है? इसके बाद पीहू अपने पिता से पूछती है, पापा तुम घर कब आओगे? तब उसके पिता कहते हैं, मैं कल आऊंगा। ये कहकर वह फोन काट देता है। तब देखा जाता है कि फोन में केवल 15% चार्ज बचा है। वह तो ये समझ नहीं पाती। इसके बाद वह फोन में गेम खेलने लगती है। फर्श पर बिखरी हुई नींद की दवाएं एक जगह करती है और दवा की शीशी लेकर फिर से अपनी माँ के सीने पर चढ़कर सो जाती है। इसी बीच फिर से बिजली आ जाती है। तब आयरन गर्म होकर कपड़े जलाने लगता है। फोन की रिंगटोन सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे फिर से भूख लगती है। तब वह फर्श साफ करने के लिए एक बोतल देखती है और वह उसे दूध समझकर अपने फीडर में भरने लगती है। इतनी छोटी लड़की, वह भूख के मारे क्या खाने वाली है, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन तब उसके हाथ से बोतलें गिरकर सारा तरल पदार्थ फर्श पर फैल जाता है। इससे वह उस यात्रा में बच जाती है। इसके बाद वह माँ से दूध पीना चाहती है। इसके बाद वह रोने लगती है और तभी पीहू की माँ की वही सहेली मैसेज करके कहती है, सॉरी मैं अभी नहीं आ सकती, लेकिन शाम को आऊंगी। इस बात से उसके यहाँ से बाहर निकलने का मौका और भी कम हो गया। इसके बाद वह ऊपर से नीचे आ जाती है और आकर देखती है कि पूरा फर्श पानी से भर गया है। लेकिन पीहू उसी हालत में नीचे उतर जाती है और पिछली रात के जन्मदिन के जो केक खराब हो गए थे उन्हें खाने लगती है। और तभी कुछ लोग दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाते हैं, क्योंकि फर्श के नीचे से पानी बाहर निकल रहा था। किसी का कोई जवाब न पाकर वे चिल्लाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पीहू ऊपर आती है और तभी उसके पिता फिर से फोन करते हैं। तब उसके पिता कहते हैं, फोन माँ को दो। तब पीहू कहती है, माँ सो रही है। इस बार यह बात सुनकर पीहू के पिता को शक होने लगता है। तब उसके पिता कहते हैं, क्या बात है, वह अभी भी सो रही है, तुम फोन काटोगी नहीं? हाँ। इसके बाद वह ड्राइवर से कहते हैं, ड्राइवर गाड़ी लेकर एयरपोर्ट चले जाओ,
वह लगातार पीहू से फोन पर बात करता रहता है, यानी उसके पिता सारा काम छोड़कर घर वापस आ रहे हैं। इसके बाद वह फोन रख देती है और अपना खाना खुद खाती है, अपनी माँ को खिलाती है और गुड़िया को खिलाती है। ऐसा ही करती रहती है। एक समय पर नींद की गोलियां अपनी खाने की थाली में रखती है। इसके बाद वह एक गोली हाथ में लेकर अपनी माँ से कहती है, माँ मैं खाऊंगी, खा लिया, और तब वह गोली खाने लगती है। इस तरह वह 4 से 5 गोलियां खा लेती है। इसके बाद वह चलने लगती है। इसके बाद वह खेलते खेलते सो जाती है। तब पीहू के पिता फिर से फोन करते हैं, लेकिन फोन उठाने की ताकत उसके अंदर नहीं है। इसके बाद शुरू हो जाती है रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। पीहू बेहोश पड़ी है, बिजली आने से आयरन गर्म हो गया है और वहां से धुआं उठ रहा है। स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो जाती है। अगले दृश्य में देखा जाता है कि बाहर से अपार्टमेंट के सभी लोग उस कमरे का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। और यहाँ एक बात बता दूं, ये बातें ऑडियो विजुअल के माध्यम से सुनाई गई हैं, वीडियो के माध्यम से नहीं, क्योंकि इस फिल्म में केवल 2 किरदार दिखाए गए हैं, एक पीहू और 2 पीहू की माँ, और बाकी सभी किरदार ऑडियो के माध्यम से समझाए गए हैं। इसके बाद ऊपर के कमरे में देखा जाता है कि पूरा घर धुएं से ढक गया है। साथ ही देखा जाता है कि पीहू जहां सो रही थी वहां नहीं है। तभी पीहू के पिता की आवाज सुनाई देती है, यानी पीहू के पिता घर वापस आ गए हैं। घर वापस आकर अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। ऊपर आकर अपनी पत्नी को मृत अवस्था में देखते हैं। इसके बाद वह रोने लगते हैं। तब जोर जोर से पीहू का नाम पुकारते हैं और अंत में वह पीहू को पलंग के नीचे देखते हैं। वह अपनी तरह से वही खेल खेल रही थी। उसके जीवन में कितनी बड़ी दुर्घटना हो गई ये वह समझ ही नहीं पाती, और इस तरह फिल्म खत्म हो जाती है। दरअसल जीवन में हम शक के वश में होकर ऐसे कुछ काम कर बैठते हैं जो हमारे परिवार, समाज, माँ बाप सबके लिए दुखदायी होते हैं। बड़े कोई गलती करें तो उस गलती का असर छोटे बच्चों पर पड़ेगा, ये हम समझ ही नहीं पाते। इसीलिए कोई भी काम करने से पहले बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी तो एक ही है। इंसान का जन्म एक ही बार होता है।